हेलो लिसनर्स, आप सभी सुनने वाले को मेरे चैनल एनके हॉरर स्टोरी पे वेलकम। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो चलिए आज की स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। मिठाई की ये दुकान हमारी पुश्तैनी है। मुझसे पहले मेरे वालिद और इनसे पहले मेरे दादा भी यही काम करते थे। ये वाक़या मेरे दादा ने मेरे वालिद को सुनाया था और साथ ही एक ताकीद भी की थी। वो ताकीद मैं बाद में बताऊंगा, पहले वो वाक़या सुन ले। मेरे दादा एक निहायत परहेज़गार इंसान थे। 5 वक्त की नमाज के अलावा मुख्तलिफ वज़ाइफ भी करते थे। सुबह जैसे ही हमारी मिठाई की दुकानें खुलती, दादा दुकान में अगरबत्ती जलाते और बैठने से पहले कुछ वज़ाइफ पढ़कर काम का आगाज़ करते थे। इनका ये मानना था कि हमारी रोज़ी की जगह है, इसकी इज़्ज़त करना ही हमारी कामयाबी का बायस बनेगा। शायद यही वजह थी कि हमारी दुकानों की मिठाई की बड़ी धूम थी। लोग दूर दूर से यहाँ मिठाई खरीदने आते थे। वो जुमेरात की एक शाम थी। दादा दुकान पर ही बैठे थे। इस वक्त मगरिब का टाइम था और दादा अभी नमाज पढ़ने जाने का सोच ही रहे थे कि सफ़ेद बराक शलवार कमीज़ में एक साहब दुकान में दाखिल हुए। इनके दाखिल होते ही पूरी दुकान अत्तर की बड़ी खुशबू से महक उठी। इस महक से जो चौंक कर मेरे दादा ने सर उठाकर इन्हें देखा। वो साहब मुतबर से चलते मेरे दादा के पास आए और अदब से बोले, बड़े साहब, आपका काफ़ी नाम सुना है। हमारे कल न्याज है, इसी सिलसिले में मैं हाजिर हुआ हूँ। मैं 20 थाल बर्फ़ी के दरकार हैं, कल असर में आकर ले जाऊंगा। मेरे दादा जो काफ़ी गौर से इन्हें देख रहे थे और इनकी बात सुन भी रहे थे, उनके चुप होने पर फ़ौरन ही बोले, फ़िक्र ही ना करें जनाब, मैं बज़ाते खुद बावज़ू होकर आपके लिए मिठाई बनाऊंगा और ख़ुद ही थाल भी सेट कर दूंगा। मेरे दादा की ये बात सुनकर इस शख्स के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। मैंने आपका जिक्र बिल्कुल सही सुना है, आप वाकई बाइलम हैं। ये सुनकर मेरे दादा अदब से बोले, बस जी, अल्लाह की अनायत है, ज़र्रे को आफताब बना देता है। लेकिन हैरत मुझे इस बात पर है कि क्या आपके यहाँ भी न्याज होती है? इस पर इस शख्स ने जवाब दिया, अल्लाह ताला तो हमारे भी है ना शेख साहब। ये सुनकर मेरे दादा ने इस बात में सर हिला दिया और कहा, आप कल असर के वक्त तशरीफ़ ले आइएगा, इंशाल्लाह आपको शिकायत नहीं होगी। वो शख्स ये सुनकर फिर कुछ नहीं बोला, चुपचाप इसी वक्त मिठाई का सारा हदिया दिया और चला गया। मेरे वालिद भी इस वक्त दुकान पर ही मौजूद थे और दादा के बराबर ही बैठे थे। एक शख्स के जाने के बाद उन्होंने दादा से पूछा कि क्या वो शख्स इन्हें या वो इस शख्स को जानते हैं? इस पर मेरे दादा ने इनसे कहा वो घर जाकर इस बारे में बात। रात को खाने के बाद मेरे दादा ने मेरे वालिद को अपने पास बुलाया और इनसे कहा, जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ बेटा, इसे गौर से सुनना और हमेशा याद रखना। इस दुनिया में जिस तरह इंसान आबाद हैं, वैसे ही एक ऐसी मखलूक भी है जिसे अल्लाह ने आग से बनाया है। वो जिन्नात हैं, इनमें अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। आज शाम को जो शख्स हमारी दुकान पर आए थे, इनका ताल्लुक भी इंसानों में से ना था, लेकिन चूँकि इनके पास भेस बदलने की ताकत होती है, इसलिए वो इंसान के रूप में हमारी दुकान में आए। लेकिन अब्बा, आपको कैसे पता लगा कि वो जिन हैं? ये सुनकर मेरे वालिद ने डरते हुए पूछा। इस पर मेरे दादा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा जी, ये जो मैं थोड़े बहुत वज़ाइफ पढ़ता रहता हूँ, ये इसी की बरकत है। ऊपर वाले ने थोड़ा करम बनाया हुआ है। याद करो, जब वो दुकान में दाखिल हुए तो अत्तर की कैसी तेज़ महक ने पूरी दुकान को अपनी लपेट में ले लिया था। और फिर जब मैंने नज़र उठाकर दुकान में लगे शीशे में देखा तो वहाँ इनका अक्स ही नहीं था। मैं फ़ौरन ही समझ गया कि वो इंसान नहीं है, क्योंकि जन्नत शीशे में दिखाई नहीं देते। कल वो अपनी मिठाइयाँ लेने फिर आएंगे, इसलिए इन्हें देखकर बिल्कुल नहीं घबराना। मेरे दादा की ये बात सुनकर मेरे वाले, जो इस वक्त बिल्कुल जवान थे, उन्होंने दुकान जाने से ही मना कर दिया। इनकी बात सुनकर दादा मुस्कुराने लगे और कहा, ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, लेकिन क्योंकि मेरे बाद ये दुकान तुमने ही संभालनी है, तो एक बात हमेशा याद रखना,
جب بھی یہاں یا کہیں بھی اپنی مٹھائی کی دکان بناؤ تو اس میں چاروں جانب شیشے ضرور لگوانا، تاکہ اگر قسمت سے کبھی تمہارے پاس ایسا ہی کوئی گاہک آئے تو تم ان سے اچھے سے بات کرو اور باوضو ہو کر ان کا کام کرو۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے اللہ والے ہوتے ہیں، ہمارے کام سے خوش ہوں گے تو روزی کی برکت کے لیے دعا کریں گے۔ اگلے دن عصر کے وقت وہ صاحب پھر آئے۔ میرے والد اس دن دکان نہیں گئے۔ میرے دادا نے وعدے کے مطابق باوضو ہو کر خود ان کا آرڈر تیار کیا اور نہایت عزت اور احترام سے انہیں پیش کیا۔ وہ صاحب ہمارے پاس سے بہت خوش ہو کر گئے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، ایسا لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہم پر مہربان ہے۔ ہماری مٹھائیوں کی آج بھی پورے حیدرآباد میں دھوم ہے۔ میرے دادا کی حیات میں وہ 2 دفعہ ان کے پاس آئے۔ دادا کے انتقال کے بعد میرے والد نے دادا کی ہر بات پر بخوبی عمل کیا۔ ہماری ہر برانچ میں چاروں جانب شیشے لگے ہوتے ہیں، جبکہ اگر ایسا کوئی آرڈر آتا تو میرے والد باوضو ہو کر ہی ہر چیز تیار کرتے۔ ان کی یہ بات سننے کے بعد میں نے غور کیا کہ آپ پاکستان کے کسی بھی شہر، کسی بھی مٹھائی کی دکان پر چلے جائیں، آپ کو چاروں جانب شیشے ضرور نظر آئیں گے۔ ان شیشوں کا ہونا ہر دکاندار کے لیے لازمی ہے۔ اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ کاروبار سے منسلک افراد کو بھی بخوبی اس حقیقت کا علم ہوتا ہے، اسی لیے اپنے ان خاص گاہکوں کی پہچان کے لیے وہی یہی طریقہ اپناتے ہیں۔ مٹھائی کی دکان پر جانا ہو تو اس بات کو نوٹ ضرور کیجیے گا، کیا پتہ آپ کے برابر ہی کوئی انسان نہیں کھڑا ہو جس کا عکس ہو۔ کیا پتہ آپ کے برابر ہی کوئی ایسا انسان کھڑا ہو جس کا عکس شیشے میں دکھائی نہ دیتا ہو۔ غور کیجیے گا۔